हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिविज़्म पे। मैं आपकी एजुकेटर स्वाति। तो आप सभी को कंग्रेचुलेशंस, आज हमारा 1K यानी 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा हो गया है। तो कीप सपोर्टिंग अस, थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए। और आपको किस चीज़ का ज़्यादा वीडियोस हमारे चैनल पे देखना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज हम इकोनॉमिक्स में मनी जान लेते हैं कि मनी होता क्या है। मनी इज़ एन आइटम दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी एक ऐसी वस्तु है या फिर एक ऐसा आइटम है जो कि जर्नली क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है। मतलब हम इसे मार्केट में क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं यानी लेते हैं। एक्सचेंज फॉर द गुड्स एंड सर्विस यानी कोई भी गुड्स एंड सर्विस लेना हो, कोई भी वस्तु खरीदनी हो या फिर कोई भी आप अपने सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसी को, तो आप उसके टर्म्स में क्या लेते हैं, आप मनी लेते हैं। ठीक है। इकोनॉमिस्ट डिफाइन इट एज समथिंग दैट सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी हमारे यहाँ पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, मनी है। ठीक है, मनी मतलब रुपया। एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट और स्टोर वैल्यू, यानी कुछ इसका एक अकाउंट होता है, यूनिट ऑफ अकाउंट। यानी कोई भी वस्तु आपको खरीदनी है तो आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी को पे करना पड़ता है इसको चीज़ खरीदने के लिए। और इसका एक स्टोर वैल्यू भी है, यानी आप एक पर्टिकुलर मतलब 10 रुपये रखते हैं तो उसकी एक वैल्यू है, यानी आप उस 10 रुपये से कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं जिसकी कीमत 10 रुपये है। तो हम जान लेते हैं कि क्या क्या होती है क्वालिटीज़ ऑफ मनी। तो बेसिकली जो क्वालिटीज़ ऑफ मनी में हम देखेंगे, जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी है। यानी जो मनी होता है वो क्या होता है, जर्नल एक्सेप्टेबल होता है। मतलब हम अपनी इकोनॉमी में देखेंगे कि तो मनी है थ्रू आउट इंडिया। आप चाहे कन्याकुमारी चले जाएं या फिर आप कश्मीर हो या फिर आप इधर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में चले जाएं, तो आप देखेंगे कि जो रुपया है यानी मनी है वो क्या है, एक्सेप्टेबल है। तो ये क्या है, जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी हो गई। यानी मनी का क्या है, जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी है थ्रू आउट इंडिया। मतलब आप कहीं भी चले जाएं तो आपका मनी क्या होगा, वहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा ही होगा। ठीक है। अब जान लेते हैं कि ड्यूरेबिलिटी क्या होती है। यानी जो मनी होता है वो क्या होता है, ड्यूरेबल होता है। बहुत समय के लिए वो आप रख सकते हैं उसको। और ये क्या होता है, किसके लिए यूज़ होता है, ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है। यानी आप पैसे को निकाल सकते हैं और किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं या फिर आप अपनी किसी वस्तु को बेच के पैसा पा सकते हैं। तो यानी ये क्या होता है, यूज़ फॉर ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन के पर्पज़ से ये यूज़ होता है। और क्या होता है, पोर्टेबिलिटी। आप किसी भी मनी को पोर्टेबिलिटी यानी किसी भी कमोडिटी से एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी कमोडिटी, आपको ड्रेस खरीदना है कोई, तो आप कुछ अमाउंट ऑफ मनी उसके लिए पे करेंगे और आप उसको क्या करेंगे, परचेज़ कर लेंगे। और जो मनी होता है वो कहीं भी हमारे कंट्री में एक्सेप्टेबल है। यानी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी चले जाए तो जो रुपया है यहाँ पर जो चल रहा है मनी, वो क्या है, पोर्टेबल है, वो एक्सेप्टेबल है। उसको उसका जो एक्सेप्टेंस है कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, डिविजिबिलिटी। यानी आपके पास अगर 10 रुपये है तो आप उसको एक एक के कॉइन्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है तो आप उस नोट को किसमें, आप उसके अलग अलग डिनोमिनेशंस में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं आप। यानी 10-10 के रुपए में इसको बांट सकते हैं, और या फिर आप उसको 5-5 के रुपए में भी बांट सकते हैं या फिर 50-50 के नोट में भी इसको बांट सकते हैं। तो ये हो गई डिविजिबिलिटी। यानी आपके पास कितना भी पैसा वो क्या है, डिविजिबल है, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग डिनोमिनेशंस में। और क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई। मनी का जो सप्लाई होता है वो लिमिटेड होता है। मनी की सप्लाई हमारे कंट्री में कौन करता है, अगर आपको ये प्रश्न आ रहा हो तो आप इसका उत्तर हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो जो मनी होता है उसकी सप्लाई क्या होती है, लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं है कि मनी जो है वो उसकी सप्लाई आपको बहुत ज़्यादा कर दी जाए, कभी भी नोट छप रहा हो, ऐसा नहीं होता है। यानी मनी की जो सप्लाई होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। ठीक है। स्टेबिलिटी। मनी जो होता है गवर्नमेंट जो है उसको, गवर्नमेंट नहीं मतलब आपके आरबीआई जो होती है वो मनी क्या करती है, सप्लाई करती है मार्केट में। और एक स्टेबल वैल्यू होती है उसकी, है ना। 10 रुपये का नोट है तो उसमें स्टेबिलिटी दिखी जाएगी। मतलब इन्फ्लेशन कितना भी आए और जाए, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस का बढ़ना, वो कितना भी आए जाए पर मनी क्या होगा, वैसे का वैसे स्टेबल रहेगा।
पर फिर भी अगर आप दूसरी कंट्रीज़ के टर्म में देखें तो हमारी जो मनी की वैल्यू है वो घटती बढ़ती रहती है। यानी हम एक्सचेंज मार्केट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे मनी की वैल्यू क्या होती है, घटती और बढ़ती रहती है। होमोजीनियस और आइडेंटिकल, आप हमारी कंट्री में देख लीजिए, एक ही पैसा चलता है ना, रुपया, है ना। होमोजीनियस है थ्रू आउट द कंट्री, यानी एक जैसा ही पैसा, एक ही पैसा चल रहा है। और आइडेंटिकल है, यानी आप 10 रुपये का नोट लीजिए तो पूरी कंट्री में 10 रुपये का नोट एक जैसा ही रहेगा। 100 रुपये का ले लीजिए, 100 रुपये का भी वैसे ही रहेगा। और आप 500 का भी ले लें तो 500 का नोट भी वैसा ही का ही रहेगा। तो ये सब आपका हो गया क्या, क्वालिटीज़ ऑफ मनी। तो पहला आपका क्या है, जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी। दूसरा है ड्यूरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, लिमिटेड इन सप्लाई, स्टेबिलिटी, होमोजीनियस और आइडेंटिकल। ये आपके क्वालिटीज़ ऑफ मनी है। और जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मनी कितने होते हैं। तो पहला हमारा है कैश मनी, यानी जो आपके पास पैसा घर में रखा हुआ है, जिसको आप यूज़ कर रहे हो डेली यूज़ में, अब जो आपके पैसे आ रहे हैं, तो वो आपका क्या होता है, वो कैश मनी हो जाता है, यानी वो कैश है। उसको हम लोग लीगल टेंडर भी बोलते हैं। यानी जो आपके पास पैसा है, आप अगर उसको बैंक में जाते हैं जमा करने के लिए, तो बैंक वाला आपको मना नहीं कर सकता कि ये पैसा मैं नहीं लूँगा, यानी वो एक्सेप्ट करेगा उसको, उसका कुछ लीगल टेंडर है। मनी इज़ करंट अकाउंट बैंक मनी, यानी जो आपके पैसे बैंक में है वो क्या है, करंट अकाउंट में है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस मनी को क्या बोलते हैं, बैंक मनी। यानी जो आपके बैंक अकाउंट में है ना, आपके बैंक में है मनी, वो क्या है, आपका करंट मनी। आप उसको निकालते हैं जब आपको चाहिए रहता है, और जब आपको नहीं चाहिए रहता है तो आप उसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो वो किसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक मनी भी बोलते हैं। अब हम जान लेते हैं कि नियर मनी क्या होता है। नियर मनी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। आप इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि नियर मनी क्या है। आपके पास कोई बिल्डिंग है, ठीक है, आपके पास कोई बिल्डिंग है, कोई ज़मीन का टुकड़ा है, तो ये क्या है आपका, ये क्या है, एसेट है ना। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। यानी जो आपके पास चीज़ें आपकी है, आपने किसी से उधार नहीं ले रखी है, तो वो आपका क्या है, एसेट है। तो इस एसेट को बेच के जो आपको कैश मिलेगा वो क्या होगा, नियर मनी। यानी आपके पास जो चीज़ें हैं वो एसेट के रूप में है, पर वो क्या होती है, नियर मनी ही होती है। यानी नियर मनी क्या होता है, वो एसेट होता है जो कि किस में चेंज हो जाता है, अगर आप चाहेंगे तो उसको आप कैश में चेंज कर सकते हैं बेचने के बाद, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियर मनी बोलते हैं। मनी सब्सटीट्यूट्स, मनी का सब्सटीट्यूट होता है, यानी आप कभी भी चाहेंगे तो मनी को सब्सटीट्यूट, यानी आप मनी को देके कुछ और चीज़ भी परचेज कर लेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूट मनी भी बोलते हैं। ई कैश, आप तो इससे वाकिफ़ होंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश, जो आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं। यानी आप बैंक के अपना बैंक क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यानी इंटरनेट बैंकिंग से क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ई कैश बोलते हैं। यानी आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में ये मनी होता है। फिर क्या है, डिजी कैश। डिजी कैश ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का ही एक पार्ट है ये डिजी कैश। यानी आपके पास डिजिटली जो करेंसी होती है, ठीक है, आपके जो बैंक ऑनलाइन बैंकिंग में जो पैसा है, आप उसको डिजिटल कैश भी बोलते हैं, तो वो आपका हो गया डिजी कैश। तो ये सब जो होते हैं, मतलब 3 आपके हो गए, ई कैश, डिजी कैश, ई वॉलेट यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश परचेज, ये सब आपके क्या है, डिजिटल करेंसी के पार्ट है। और इसमें आपका एक आ जाता है क्रिप्ट करेंसी, यानी आपका इलेक्ट्रॉनिक करेंसीज भी आजकल आ चुकी हैं, तो वो किसका पार्ट होती है, हो जाती है, डिजी कैश का पार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है क्वासी मनी। क्वासी मनी को हम क्या बोलते हैं, नियर मनी भी बोलते हैं। यानी इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एसेट को